वेलकम इन 10 मिनट बायोलॉजी। बेटा आज का टॉपिक है हमारा एनिमल किंगडम। लेट्स बिगिन। स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखेंगे। इसमें बेटा सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। देखिए सबसे पहला जो फाइलम था पोरीफेरा, उसके अंदर सेलुलर लेवल बना। बेटा थोड़ा और आगे बढ़ो तो सीलेंटेटा और टीनोफोरा में टिश्यू ग्रेड का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो गया बेटा। थोड़ा और आगे बढ़ो यानी प्लेटीहेलमिन्थेस में ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन लेवल का हो गया बेटा। और एस्केलमिन्थेस से लेकर के कॉर्डेटा तक इसमें ऑर्गन सिस्टम का होता है बेटा। सर्कुलेशन दो टाइप का होता है। यदि सेल डायरेक्टली डूबी हो ब्लड में तो बेटा इसको ओपन बोलते हैं। इसमें दो एग्जांपल याद रखिए, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा। वैसे तो और में भी होता है लेकिन मैं आपको एनसीईआरटी बेस्ड बता रहा हूँ। क्लोज टाइप का बेटा इसमें क्या होगा, आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज पाई जाएगी बेटा। ये पाई जाएगा आपका एनीलिडा और कॉर्डेटा में। एनीलिडा और कॉर्डेटा में सिमेट्री बेटा तीन टाइप की होती है। सबसे पहले पोरीफेरा यानी स्पॉन्जेस में एसिमेट्रिकल होगी। रेडियल सिमेट्री जो पाई जाती है सीलेंटेटा, टीनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा के एडल्ट्स में पाई जाती है बेटा। लार्वा में जो होती है बायलैटरल होती है। बायलैटरल और कहाँ पे होगी बेटा, ये स्टार्ट होगी प्लेटीहेलमिन्थेस से लेकर के कॉर्डेटा तक, ये एक्सेप्शन था। फिर आगे देखो बेटा, जर्म लेयर या दो होगी या तो तीन होगी। दो होगी तो एक्टोडर्म एंडोडर्म होगा, बीच में एक जेल का बना हुआ मीजोगिलिया होता है, ये होगा पोरीफेरा और सीलेंटेटा जिसको निडेरिया भी बोलते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टी में बेटा तीन लेयर बन गई। कौन सी एक्स्ट्रा लेयर बनी बेटा, मिजोडम। मिजोडम एक्स्ट्रा लेयर बनी और ये प्लेटीहेलमिन्थेस से लेकर कॉर्डेटा तक होती है बेटा। सीलोम तीन टाइप का होगा, या तो ट्रू सीलोम होगा या तो फॉल्स सीलोम होगा या तो नहीं होगा बेटा। जो नहीं होगा वो एस प्लेटीहेलमिन्थेस हो गया। फॉल्स सीलोम पाया जाता है बेटा स्केलमिन्थेस में, जो जिसमें कि स्कैटर्ड पाउचेस में पाया जाता है मिजोडम। और बेटा क्या होगा, बाकी जो बच गए उनमें क्या होगा, उनमें ट्रू सीलोम होगा। और सीलोम का सही लाइन, सीलोम की सही डेफिनेशन में मिजोडम की लाइनिंग होना बहुत जरूरी बेटा। सेगमेंटेशन के लिए फार्मूला स्टार्ट करेंगे मैक MAAC। तो ये एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा में पाया जाएगा बेटा। कुछ में एक्सटर्नल होता है, कुछ में इंटरनल होता है। वैसे दोनों दोनों होना चाहिए तो ज़्यादा आइडियल कंडीशन होगी। मेटामेरिक सेगमेंटेशन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि क्या होता है, एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों बॉडी डिवाइडेड हो। ये देखो बेटा ये लिखा हुआ है, ठीक है। नोटोकॉर्ड बेटा मीजोडर्म की बनी हुई एक रॉड होती है। तो रॉड लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑन द डॉर्सल साइड मीजोडर्म का बना होता है बेटा। कॉर्डेटा में पाया जाता है, नॉन कॉर्डेट्स में नहीं पाया जाता बेटा। नॉन कॉर्डेट्स पोरीफेरा से लेकर गाइनोडर्मेटा तक बोलते हैं। सबसे पहले फाइलम है बेटा पोरीफेरा। पोरीफेरा को स्पंजेस भी बोलते हैं। ये ज़्यादातर मैरीन होते हैं और एसिमेट्रिकल होते हैं बेटा। इसमें सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है और ये दो लेयर वाले होते हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म में। और बेटा फूड फूड गैदरिंग, रेस्पायरेशन, एक्सचेंज, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट, ये कैसे होगा बेटा, वाटर कैनाल सिस्टम द्वारा। वाटर वेस्कुलर कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है इकाइनोडर्मेटा में। अभी आप पढ़ोगे। डाइजेशन कैसा होता है, इंट्रासेलर। इसके बाद हो जाएगा एक्स्ट्रा सेलर और इंट्रा दोनों होगा बेटा। उसके बाद सिर्फ एक्स्ट्रा हो जाएगा ऑस्टिया। इसमें क्या होता है, बॉडी में बहुत सारी ओपनिंग पाई जाती है छोटी छोटी, इनको बोलते हैं ऑस्टिया। पानी यहीं से एंटर करता है, उसके बाद स्पंजोसील में चला जाता है और बेटा ऑस्कुलम से होते हुए बाहर आ जाता है। तो देखिए ऑस्टिया जो होता है बहुत सारे पोर होते हैं, फिर ये स्पंजोसील में लाते हैं और उसके बाद ऑस्कुलम से ये पानी निकल जाता है और अंदर की तरफ कोएनोसाइट सेल या कॉलर सेल पाई जाती है। बॉडी पे या तो स्पिक्यूल होंगे या तो स्पंजिन फाइबर होंगे बेटा। फर्टिलाइजेशन इन ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और उसका डेवलपमेंट इनडायरेक्ट हो सकता है, मतलब लार्वा बनेगा और इसके अंदर साइकॉन, यूज स्पंजिया और स्पॉन्जिला आएगा जो कि फ्रेश वाटर स्पंज होता है बेटा। फिर देखो टीनोफोरा को हम लोग निडेरिया भी बोलते हैं। यूजली ये भी मैरीन होते हैं। इसमें भी रेडियल सिमेट्री होगी बेटा। ये ससाइल या फ्री लिविंग होते हैं यानी पॉलीपर मेडुसा की बात कर रहा है। इसमें सेल सेल की जगह टिश्यू बन चुका है बेटा। इसमें भी डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन होती है, बीच में मीजोगिलिया पाया जाएगा। और ये कैप्चरिंग ऑफ प्रे, एनकरेज और डिफेंस के लिए अपने नीडोब्लास्ट सेल या नीडोसाइट सेल का उपयोग करते हैं जो मैक्सिमम टेंटिकल पे पाए जाते हैं बेटा। डाइजेशन देखो एक्स्ट्रा और इंट्रा दोनों हो गया बेटा। टीनोफोरा में भी डाइजेशन ऐसा ही होगा लेकिन उसके बाद सिर्फ एक्स्ट्रा हो जाएगा। देखिए इसकी जो सेंट्रल कैनाल होगी उसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बोलते हैं बेटा। उसके अंदर एक ओपनिंग होती है जिसको हाइपोस्टोम बोलते हैं और बॉडी जो होती है उसके कुछ के बॉडी में कैल्शियम कार्बोनेट का कवच होता है बेटा, जैसे कोरल। और लाइफ में दो फॉर्म होती है, पॉलिप और मेडुसा। पॉलिप किस में पाया जाता है बेटा, हाइड्रा और ऑरेलिया में। पॉलिप और मेडुसा दोनों किस में पाया जाता है, ओबेलिया में। पॉलिप का मेडुसा में कन्वर्ट होना ये कहलाता है बेटा मेटाजेनेसिस, ठीक है। और बाकी इसमें एग्जाम्पल आएंगे फाइसेलिया, एडेम्सिया, पेनाटुला, गॉर्गोनिया और मीनड्रीना। फिर देखो बेटा टीनोफोरा, इसमें सी वॉलनट या कॉम जेली बोलते हैं बेटा। एक्सक्लूसिवली मैरीन ग्रुप है, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और रेडियल सिमेट्री होगी बेटा। ये भी बिल्कुल टिश्यू लेवल ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाले होते हैं। ये भी डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इसमें भी एक्स्ट्रा और इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगा। इसके बाद सब में एक्स्ट्रा सेलुलर हो जाएगा बेटा। इसमें लोकोमोशन के लिए 8 एक्सटर्नल सिलिएटेड कॉम्प्लेट पाई जाती है जो लोकोमोशन में मदद कर रही है बेटा। ये बायोलुमिनेसेंस होते हैं, मतलब लाइट निकालते हैं रात को। हर्माफ्रोडाइट होते हैं बेटा स्पॉन्जेस की तरह, मतलब सेक्स सेपरेट नहीं होंगे। उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होगा, ए सेक्सुअल कभी नहीं होगा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। टीनोफोरा और पिलो बैंक के आएगा बेटा। प्लेटिहेलमिन्थेस को फ्लैट फॉर्म बोलते हैं। बॉडी डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेड होती है, ठीक है बेटा। मोस्टली एंडोपैरासाइट होते हैं, इसीलिए एंडोपैरासाइट होते हैं, इसीलिए इसके अंदर हुक और सकर पाया जाता है बेटा। ये इसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल नहीं होती, इसलिए भोजन को कहाँ से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बॉडी सर्फेस से। इनमें बायलैटरल सिमेट्री होती है बेटा। पहला टिप्लोब्लास्टिक ग्रुप है, पहला बायलैटरल सिमेट्री है। इनमें सीलोम अभी डेवलप नहीं हुआ और इसमें ऑर्गन लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो गया बेटा।
इसके अंदर सबसे पहली बार एक्सक्रीटरी सेल बनी हुई जिसको फ्लेम सेल बोलते हैं बेटा। एक्सक्रीटरी सेल हमेशा ऑस्मोरेगुलेशन भी करती है। सेक्स सेपरेट नहीं होते, मतलब हर्माफ्रोडाइट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो रहा है बेटा। इसमें लार्वा बनेगा। प्लेनेरिया में हाईएस्ट रीजनरेशन होता है जिसको ट्रू रीजनरेशन बोलते हैं। टीनिया और फैस्यूला आपको पता है पैरासिटिक होते हैं। एस्केल मेथिस को बेटा राउंड वर्म बोलते हैं। ये फ्री लिविंग पैरासिटिक, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं। बाइलेटरल सिमेट्री होगी क्योंकि अब तो सब में बाइलेटरल होगी। सभी डिप्लोब्लास्टिक होंगे बेटा, लेकिन इसमें सिलोम पहले वाले में नहीं था प्लेटियल मेथिस में। इसमें सिलोम पहली बार बना, वो भी फॉल्स बना। इसके बाद सभी में कैसा हो जाएगा बेटा, ट्रू। एलिमेंट्री कैनाल जो होगी पहली बार कंप्लीट हो गई तो इसमें मस्कुलर फेरिंग्स भी बन गया और माउथ के साथ साथ एनएस भी बन गया और एक्सक्रीटरी पोर भी बेटा इसमें सेपरेट हो गया। सेक्स सेपरेट होता है, डाइसियस होता है। फीमेल यूजुअली मेल से बड़ी होती है, यानी देख के पहचाना जा सकता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा बेटा। डेवलपमेंट डायरेक्ट है इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है। स्कैरिस बुचेरेरिया और एनसाइक्लोस्टोमा इसके मेंबर होंगे बेटा। फिर आगे देखते हैं फाइलम एनिलिडा में बेटा। ये भी कैसे होते हैं, एक्वेटिक या टेरेस्ट्रियल, फ्री लिविंग या पैरासिटिक हो सकते हैं। इनमें भी बाइलेटरल सिमेट्री होगी क्योंकि अब इससे एडवांस कुछ होता नहीं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होगी। ऑर्गन सिस्टम लेवल बन चुका है बेटा। मेटामेरिक सेगमेंटेड होंगे और इनके अंदर ट्रू सीलोम यहाँ से चालू हो जाएगा बेटा। इनके अंदर लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर दोनों मसल बन गई। इसके अंदर क्लोज टाइप का सर्कुलेशन होगा। अपवाद है बेटा लीचियस नैरिस जो होता है इसके अंदर लैटरल अपेंडेजेस पाए जाते हैं जो कि पैरापोडिया होता है बेटा, स्विमिंग में मदद करते हैं। और इनमें नेफ्रीडिया पाया जाएगा एक्सक्रीशन के लिए जो कि ऑस्मोरेगुलेशन भी करेगा। न्यूरल सिस्टम के लिए इसमें याद रखिएगा डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड पाई जाती है। उसमें रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होगा। अर्थवर्म को पेरिडिमा बोलते हैं बेटा, लीचेस को एरिडिनेरिया बोलते हैं और ये हर्माफ्रोडाइट है, मोनोइसियस। जबकि आपका नेरिस कैसा था, डाइसियस। आर्थोपोडा ये सबसे बड़ा फाइलम है बेटा। 10 में से 7 मेंबर इसी के हैं। 2/3 बाइलेटरल सिमेट्री बन चुकी है। डिप्लोब्लास्टिक होंगे, सेगमेंटेड बॉडी होगा एक्सटर्नली, ठीक है ना। और उसके बाद बताया गया इसमें क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम बन चुका है। सीलोम डेवलप भी हो चुका है बेटा। बॉडी में 3 भाग है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन है। और इसमें काइटिन का बना हुआ एक्सोस्केलेटन सबसे बड़ी विशेषता है जो कि फंजाई में भी पाई जाती है। ज्वाइंटेड अपेंडेजेस होंगे क्योंकि आर्थोपोडा का मतलब होता है ज्वाइंटेड अपेंडेजेस। रेस्पिरेटरी सिस्टम पहली बार डेवलप हुआ जिसका नाम है बेटा गिल्स, बुक गिल्स और बुक लंग और ट्रैकियल सिस्टम भी बन गया बेटा। एक्सक्रीशन के लिए मालपिगियन ट्यूब्यूल बन चुकी है। सेंसरी ऑर्गन इसमें डेवलप हो चुके हैं जो एंटीना और आइस के रूप में होते हैं और बॉडी को बैलेंस करने के लिए स्टैटोसिस्ट होते हैं। स्टैटिक का मतलब ही होता है बेटा बॉडी को संतुलित करना। फर्टिलाइजेशन यूजुअली इंटरनल होगा और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट और डायरेक्ट होगा। और ये मोस्टली ओविपेरस होते हैं। एपीस, बॉम्बैक्स, लैकीफर, एनोफ्लिस, क्यूलेक्स, एडिस, लोकुस्टा और लिमुलस इसके एग्जांपल है बेटा। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है मोलस्का और ये सॉफ्ट बॉडी एनिमल होते हैं इसलिए बॉडी को कवच से ढक दिया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट के। ये भी बाइलेटरल सिमेट्री होगी, डिप्लोप्लास्टिक होंगे बेटा। ऑर्गन सिस्टम लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा और ये इसमें भी सिलोम वेल डेवलप्ड हो चुका है। बॉडी में इसमें 3 भाग होंगे बेटा, हेड, मस्कुलर फूड और विसरल हम, और इनमें कैल्शियम कार्बोनेट का कवच होगा। बॉडी अनसेगमेंटेड होती है, ठीक है। मेंटल जो होता है सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन होता है, स्किन के फोल्ड को बोलते हैं। मेंटल कैविटी होती है बेटा जो कि विसरल हम्प और मेंटल के बीच होती है। और रेस्पायरेशन और रेस्क्रीशन होगा इसमें फेदर लाइक गिल्स, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है फेदर लाइक गिल्स, ठीक है बेटा। और हेड जो होगा उसमें सेंसरी टेंटिकल होते हैं। रेडुला को रेस्पिंग ऑर्गन बोलते हैं जो माउथ में कुतरने में मदद करता है बेटा। और ये ओविपरस होंगे, डाइसियस होते हैं और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। इसमें पाइला, पिंगडाटा, ऑक्टोपस, सीपिया, लोलिगो, एप्लाइसिया, डेंटेलियम और चीटोप्लूरॉन आएगा बेटा, ठीक है। अभी काइनोडर्मिटा में आते हैं बेटा, क्या लिखा हुआ है, दे आर स्पाइनी बॉडीड ऑर्गेनिज्म विद एंडो स्केलेटन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। मतलब स्पाइनी बॉडी होती है, एंडोस्केलेटन के बने होंगे। एंडोस्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट का बना होगा। एक्सक्लूसिवली मैरीन ये भी होते हैं बेटा, ठीक है। रेडियल सिमेट्री होगी। इन एडल्ट और बायोलेटरल, इन लार्वा बता चुका हूँ। और ऑर्गन लेवल का बॉडी बन चुका, ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी बन चुका है बेटा। ट्रिप्लोब्लास्टिक और सीलोमेट होंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा। माउथ भी होगा, एनस भी होगा। माउथ हमेशा वेंट्रल पर और एनस हमेशा डॉर्सल पर होगा। फूड गैदरिंग, रेस्पायरेशन, लोकोमोशन ये सब वाटर वेस्कुलर द्वारा करेंगे बेटा। वाटर कैनाल आपको याद ही होगा। और एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट है, होता है इसमें, इंपॉर्टेंट बात है बेटा। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होगा। सेक्स आर सेपरेट यानी यूनिसेक्सुअल होंगे। फर्टिलाइजेशन जो होता है एक्सटर्नल होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा, मतलब फ्री स्विमिंग लार्वा होगा। इसमें स्टेरियास, कुकुमेरिया, एंटीडॉन, इकाइनस और वो प्लूटियस आएगा, ठीक है, अफ्यूरा। फिर देखो बेटा फाइलम हेमिकॉर्डेटा जो होता है ये क्या होता है, रिप्रेजेंट स्मॉल ग्रुप जो कि वॉर्म लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं और ये भी एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं बेटा, याद रखिएगा, ठीक है। टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा और ये भी एक्सक्लूसिवली मैरीन है। और फिर लिखा है देखिए बेटा, अर्लियर पहले इसको सब फाइलम ऑफ फाइलम कॉर्डेटा में मानते थे, अब इसको फाइलम बना लिया गया है। बाइलेटरल सिमेट्री हो ही चुकी है बेटा, ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन है, सीलोमेट सभी हैं, ऑर्गन सिस्टम बन चुका है, इससे एडवांस कुछ होता नहीं है। बॉडी सिलेंड्रिकल होगी बेटा और बॉडी में 3 भाग होते हैं। फार्मूला है पीसीटी यानी प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। सर्कुलेटरी सिस्टम देखो बेटा ओपन टाइप होगा, मैंने, ठीक है, याद रखना। और रेस्पायरेशन के लिए गिल्स बन चुका है। एक्सक्रीशन के लिए प्रोबोसिस के ऊपर प्रोबोसिस ग्लैंड पाई जा रही है बेटा। सेक्स सेपरेट होते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, मतलब बेटा लार्वा बनता है। इसमें 2 मेंबर आएंगे, बेलानोग्लॉसस और सैकोग्लॉसस, ठीक है बेटा। तो आज हम लोग ने इनवर्टिब्रेट पर कर लिया पूरा बेटा। अब हम लोग नेक्स्ट टर्न पे करेंगे वर्टिब्रेट्स पे, तो जल्दी से इसको फिर आप लोग रिवाइज कर डालिए। मिलते हैं फिर बेटा 10 मिनट बायोलॉजी में। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।